नमस्कार। प्रवाह साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। अब की बार किसकी सरकार दिल्ली में, इसका जवाब जनता ने दे दिया है। अब की बार बीजेपी सरकार। हम आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई थी। पोस्टल बैलेट की गिनती 9 बजे तक समाप्त हो गई थी। उसके बाद ईवीएम के कई राउंड हो चुके हैं और अब जो तस्वीर दिल्ली विधानसभा की उभर कर सामने आ रही है वो ये दर्शा रही है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हम आपको बता दें कि वैसे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तगड़ा मुकाबला था और लेकिन कांग्रेस ने भी अंत में काफ़ी दम ठोका था, लेकिन कांग्रेस को एक भी सीट मिलती नहीं नजर आ रही है। और इस तरह से अगर एक भी सीट नहीं मिलती है कांग्रेस को तो ये हैट्रिक होगी कांग्रेस की विधानसभा में शून्य रहने की। हम आपको बता दें कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है और इस बार भी इसी तरीके के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 27 सालों बाद शहर की सत्ता हासिल कर ली है और 43 सीटों पर बीजेपी इस समय बढ़त बनाए हुए है। दिल्ली में सरकार बनाने का जो मैजिक नंबर 36 है, बीजेपी उससे बहुत आगे निकल चुकी है और ये जो ट्रेंड्स हैं ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी के शीर्षस्थ नेता अरविंद केजरीवाल, जो कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से लगातार पिछड़ रहे थे, अब वो थोड़ी बहुत बढ़त बनाए हुए हैं। लगभग 250 वोटों की बढ़त उनकी इस समय चौथे राउंड की जो गिनती के बाद है वहां पर। तो प्रवेश वर्मा ने शुरू से उनको काफी अच्छी टक्कर दी, लेकिन अभी भी मुकाबला कांटे का है और कुछ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा नई दिल्ली विधानसभा सीट पर। जंगपुरा की बात करें जहां से मनीष सिसोदिया मैदान में थे, तो मनीष सिसोदिया भी लगातार पीछे चल रहे हैं। एक दो राउंड में वो आगे हुए लेकिन अब वो फिर से पीछे हो गए हैं। मुख्यमंत्री आतिशी सुबह से ही पीछे चल रही हैं कालकाजी विधानसभा सीट पर और ये दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन दिल्ली की जनता का दिल इस बार वो जीत नहीं पाए। उनकी जो गारंटियां थी, उनके जो वादे थे, उनको जनता ने स्वीकार नहीं किया, उनको माना नहीं, क्योंकि विश्वसनीयता इस पार्टी के नेताओं की खत्म हो चुकी थी। और दिल्ली की जनता ने यह दिखा दिया है कि यहां पर तीसरे दल के लिए कोई जगह नहीं है। यहां पर शुरू से ही दो लोगों के बीच में मुकाबला होता है, दो पार्टियों के बीच में मुकाबला होता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो मुकाबला हुआ, सीधा मुकाबला हुआ, ये सीधा मुकाबला अभी वैसे अगर हम देखें लोकसभा चुनाव में 1 साल पहले जब लगभग 1 साल पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उस समय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। उस समय भी बीजेपी ने सातों सीटों पर विजय हासिल की थी। उस समय के जो लोकसभा चुनाव के परिणाम थे, अगर उसको हम विधानसभा के हिसाब से देखें तो 52 सीटों पर बीजेपी की बढ़त थी। वो बढ़त लगभग बरकरार है क्योंकि बीजेपी इस समय 43 सीटों पर आगे चल रही है और ये बढ़त जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है तो हो सकता है कि वो 50 के आसपास तक जाकर बीजेपी का आंकड़ा रुके। लेकिन आम आदमी पार्टी को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब मुश्किल नजर आ रही है। तो आम आदमी पार्टी का सत्ता से अब जाना तय है, दिल्ली की सत्ता से, और आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा ये भी अब सवालों के घेरे में है। और भविष्य विपक्षी गठबंधन इंडिया का क्या होगा ये भी अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि वे सहयोगियों को साथ लेकर नहीं चलती। सुबह सुबह उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि और लड़ो आपस में। हम आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने शुरुआत में सुझाव दिया था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को गठबंधन करके लड़ना चाहिए, लेकिन गठबंधन हुआ नहीं। ये दोनों अलग अलग लड़े और खामियाजा भुगतना पड़ा। और ऐसे ही चाहे शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत हैं, उनका भी बयान आया है कि दिल्ली में गठबंधन करके लड़ना चाहिए था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को, नहीं गठबंधन हुआ, इसका फायदा बीजेपी को हो गया है। तो कांग्रेस को तो नुकसान यहां दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुआ ही है, लेकिन जो गठबंधन की राजनीति में जो कांग्रेस अगुवा बनना चाहती थी, वहां उसकी महत्वाकांक्षाओं को भी कहीं ना कहीं चोट पहुंची है, क्योंकि जो गठबंधन के सहयोगी हैं अब उसको वह आंखें दिखाएंगे। और इस समय चूंकि बजट सत्र भी चल रहा है संसद का, तो हो सकता है कि कांग्रेस को उसके ही सहयोगी दल घेरें। बीजेपी में अब एक नया आत्मविश्वास आएगा और बीजेपी के जो नेता हैं अधिक ऊर्जा के साथ अब विपक्ष का सामना करेंगे। देखना होगा कि जो अंतिम दलीय स्थिति है दिल्ली विधानसभा की क्या रहती है, लेकिन एक चीज तो है कि दिल्ली में बदलाव के लिए जनता ने वोट किया है और ये जो बदलाव है अब वो शायद होकर रहेगा, क्योंकि बीजेपी स्पष्ट बहुमत का जो आंकड़ा है उससे बहुत आगे निकल चुकी है और बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। लगातार वो ईवीएम पर निशाना साधते रहे थे, चुनाव के दौरान भी, चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते रहे थे। देखना होगा कि चुनाव परिणाम पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। अभी एक दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि हमारे उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही, तो तमाम तरह की आरोपों की राजनीति
राजनीति आम आदमी पार्टी ने की थी, लेकिन बीजेपी ने काम की राजनीति पर बल देने की बात कही, काम की राजनीति पर बल देने का वादा किया और शायद जनता ने उस वादे पर मुहर लगाई है, क्योंकि जिस तरीके का जो माहौल दिल्ली में 11 सालों में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और लड़ाई कोर्ट कचहरी का जो माहौल देखने का मिला, उसको जनता ने शायद, अब जनता भी उससे आजीज आ चुकी थी, इसलिए शायद जनता ने बदलाव के लिए वोट कर दिया है। तो इस समय का जो शुरुआती जो रुझान है, इस समय तक के जो आंकड़े सामने आए हैं 70 सीटों के, उसके मुताबिक 42 पर बीजेपी और 28 पर इस समय आम आदमी पार्टी है। देखना होगा कि अंतिम परिणाम क्या रहते हैं। कुछ देर में आपके साथ फिर जुड़ेंगे और बताएंगे कि इस समय कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है और दलीय स्थिति क्या है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।